हाल ही में शिक्षा विभाग ने मंत्रालय से एक आदेश जारी किया था। उसमें कहा गया था कि हर शासकीय स्कूल में मंत्रोच्चार किया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी छिड़ी थी और बहस छिड़ने के बाद आज मैं आपके सामने वो बातों को रख रहा हूं जो कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। ये मैटर हाई कोर्ट में गया था हमारे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में जाने के बाद माननीय जस्टिस जो है, न्यायाधीश लोग हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया है। उसमें कहा है कि मंत्रोच्चार किया जा सकता है, उसके अनुमति दी है। और उसमें यह भी कहा है कि वो मैंडेटरी नहीं होगा, मतलब जबरन किसी के ऊपर आप उसको मंत्रोच्चार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जिसकी मर्जी होगी वो उसको करेगा और जिसकी मर्जी नहीं होगी उसको वो नहीं करेगा। जो बच्चा उसका मंत्रोच्चार करना चाहे वो कर सकता है। जो छात्र उसका मंत्रोच्चार नहीं करना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट आदेश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट का मानना है कि संविधान में जो स्वतंत्रता है उसमें लिबर्टी की स्वतंत्रता को उसके आधार पर यह निर्णय दिया गया है। कहता है आप स्वतंत्रता जो है वो दोनों पक्ष की हो सकती है, उस स्वतंत्रता को बाध्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए उस मंत्रोच्चार की अनुमति दी गई है। वहां पे जो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 होता है उसके ऊपर भी बहस हुई थी और उनने बोला कि ये एक अधीनस्थ है, मतलब ये एक माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक के लिए ये कानून बनाया गया है। तो अल्पसंख्यक के लिए जो कानून बना है वो दोयम दर्जे पे आएगा, पहले दर्जे पे स्वतंत्रता के ऊपर विचार किया जाएगा। इंग्लिश में उसको लिबर्टी कहा गया है। तो लिबर्टी के ऊपर विचार करते हुए इस किस्म का आदेश पारित किया गया है। जो सरकारी वकील थे वहां पे ये तर्क दिया उनने, जो गवर्नमेंट प्लीडर है उनसे पूछा गया तो उनने जानकारी माननीय हाई कोर्ट को ये दी है कि अभी तक आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। हाई कोर्ट के आदेशों के लिए वो रुके हुए थे, तो अभी तक मंत्रोच्चार वहीं पे नहीं हो रहा था क्योंकि सरकार ने खुद उसको अभी लागू नहीं किया है। और हाई कोर्ट के ये आदेश आने के बाद अब मंत्रोच्चार का कानून लागू हो जाएगा। और हमारा जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम है, हमारा मानना है और हमारी मांग भी है, और हो सकता है कि हम भविष्य में एक हाई कोर्ट में रिट भी लगाएं कि वो जो मंत्र हैं उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति ये है कि जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं वो हमारे समझ में आना चाहिए, आम जनता के समझ में आना चाहिए, आम लोगों के समझ में आना चाहिए। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जो चलन में नहीं है। संस्कृत आज मैं कहता हूं कि 99% लोग नहीं समझते कि संस्कृत में क्या बोला जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसका जो ट्रांसलेशन है, इसका जो अनुवाद है वो हिंदी में करते हुए हिंदी में ये मंत्र को पढ़ा जाए, और या तो पहले संस्कृत में पढ़ के उसका अनुवाद हिंदी में भी किया जाए ताकि बच्चे समझ सकें वो क्या बोल रहे हैं। इतनी ही हमारी मांग है और इसका स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं सरकार का जो स्टैंड लिया है उसमें भी। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।